नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका जीडीएस की थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी उनका नाम नहीं आया है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा परसेंटेज कम है और कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप जीडीएस के अलावा और कुछ सर बताइए, तो देखिए आप लोग खुद जीडीएस से बाहर नहीं निकलना चाहते। इतनी वीडियो मैंने बताई है, इतनी वीडियो में बताया है कि और बहुत सारे फॉर्म है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो अगर आपका जीडीएस में अभी तक नाम नहीं आया है, आपका कटाव कम है, देखिए अगर आपका कटाव ये मान के चलिए आपका परसेंटेज हाई स्कूल में जनरल में आते हो और 88 या 88 से मान लो कम है, तो बिल्कुल उम्मीद ना करो कि आपका होगा जीडीएस में 2024 वाले में। अगर आप फिर एससी एसटी में आते हो फिर भी आप 86 85 से कम है तो नहीं होगा। तो अगर आपका नहीं होना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए देखो, अगर कुछ और चीजें ट्राई करोगे, कुछ और कोशिश करोगे तो ही कुछ होगा ना। जैसे कि मैंने 2-3 फॉर्म के बारे में बताया है। एक तो सबसे पहले आपकी पीएम इंटर्नशिप स्कीम वाला फॉर्म अप्लाई कर दो। पीएम इंटर्नशिप स्कीम वाला फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके अंदर आपको 66,000 रुपए भी मिलेंगे आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, 66,000 रुपए आपको भत्ता के तौर पे मिलेगा और आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो 500 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब किसी एक ही कंपनी में दी जाएगी, लेकिन 500 ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इंडिया में जिनमें आप किसी एक कंपनी में आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 66,000 रुपए भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पहले महीने में आपको 11,000, उसके बाद में सब महीने में 5-5 हजार रुपए आपको मिलेंगे। उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग 1 साल की पूरी हो जाएगी तो आपको फिर दिया जाएगा जॉब। जॉब कैसे दिया जाएगा? क्या गवर्नमेंट आपको जॉब देगी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, लेकिन आपकी स्किल अच्छी होगी, आपने अच्छे से सीख लिया, तो वो 500 कंपनियां होंगी उसमें आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद में अगर उसमें नहीं हो रहा है, आप बाहर करना चाहते हो, तो जहां भी आप जाओगे, समझ लो आपने 1 साल का कोई कोर्स की डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल में। अब जब किसी कंपनी में जाओगे और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होगा ऑटोमोबाइल में, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, फिर भी 15 से 20 हजार के बीच में इजिली सैलरी मिल जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर आप कम से कम 10वीं भी पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ हाई स्कूल, अगर आप हाई स्कूल पास हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप 12th पास हो तो 12th लेवल पे करना, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट लेवल पे करना। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद में फिर देखो, उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी यही है। आप जिन लोगों को पुलिस में ट्राई करना है, अच्छी हाइट है, सब कुछ है, तो ट्राई कर सकते हो। उत्तराखंड पुलिस में हाइट भी ज्यादा नहीं मांगा गया है। अगर आप जनरल में आते हो तो 120 165 सेंटीमीटर मांगा गया बस। तो ठीक है, रनिंग जो है वो आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा 3 किलोमीटर के लिए। तो बहुत अच्छी जॉब है, मतलब आप ट्राई करोगे। 2000 पोस्ट है। तो जो लोग ये पूछ थे कि सर इसके अलावा अगर मेरा नाम नहीं, देखो अगर आपका जीडीएस में नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जुगाड़ होगा, कोई जुगाड़ करके आ सकता है। देखो, जुगाड़ नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब फ्रॉड तो हो रहा है जीडीएस में, ये बात भी सही है, फ्रॉड हो रहा है, बट वो कैसा वाला हो रहा है? ऐसा वाला नहीं हो रहा कि आपने पैसा दिया आपका हो गया। क्या हो रहा है सिस्टम, कोई अंदर तो बैठा नहीं। जितने लोग यूट्यूब पे बैठकर अगर ये बता रहे हैं कि हमें पता है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा जीडीएस पे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डेली डेली क्या वही चीज बताना, आप उससे अलग कुछ बाहर निकलो। देखो, ग्रुप डी की जॉब आ रही है, रेलो ग्रुप डी की, अब तैयारी स्टार्ट कर दोगे तब तो कुछ होगा ना। तैयारी स्टार्ट करो रेलो ग्रुप डी के, ये समझ लो 2025 के अंदर कम से कम रेलो की 2.5 लाख वैकेंसी आएगी। 2.5 लाख वैकेंसी ग्रुप डी से लेकर और ग्रुप सी तक। ठीक है, 2.5 लाख वैकेंसी आएगी। एसएससी की वैकेंसी आ रही। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं, जब आप ट्राई करोगे, बहुत सारे स्टेट के फॉर्म आने वाले हैं, तो आपको कोशिश करना है, पढ़ते रहना है, ट्राई करते रहना है, तब कुछ होगा ना। तो ये चीज बतानी थी आपको। जिन लोगों ने अभी इंटर्नशिप वाला फॉर्म नहीं डाला है वो अप्लाई कर दें। उसके बाद में जिन लोगों को उत्तराखंड पुलिस में अप्लाई करना है कर दो, बहुत अच्छी है, 12th लेवल पे है, 10+2 मांगा गया है। ठीक है, 2000 पोस्ट है। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके बारे में पूरी हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और जीडीएस में चौथी लिस्ट की अगर बात करें, कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर मान के चलो तो कट ऑफ चौथी लिस्ट की भी आसपास ही रहेगी। अगर आप जनरल में हो आपका 88 और 90 के आसपास रहेगी। अगर ओबीसी में हो तो 71% नीचे, मान लो एससी एसटी में हो तो 86 से लेकर और 90 के बीच में रहेगी, रहने वाली यही है। ठीक है, कट ऑफ की बात करो, जितनी लिस्ट आएंगी, लिस्ट तो आ सकती है 6, इस बार 6 लिस्ट आ सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं। लेकिन जितनी लिस्ट आएगी पोस्टें उतनी कम होती जाएंगी ना, तो इसलिए सिलेक्शन के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मान लो छठी लिस्ट आ भी गई तो छठी लिस्ट में कितने बच्चों को बुलाएगा? ज्यादा से ज्यादा 500 बच्चों को बुलाएगा, है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है, कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली। तो ठीक है, अपना ख्याल रखो, कोई सवाल होगा तो पूछिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।